सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 24 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था पेट का सेकेंड मीटिंग में जो हुआ था 24 अगस्त 2021 सेकेंड मीटिंग, उसके प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? ये भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में इनमें सही क्रम बताना है। ठीक, तो प्रमुख शासकों के कालक्रम और साम्राज्यों के कालक्रम याद कर लीजिएगा, 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है सी। सबसे पहले कौन आए? फाहियान, वेंगसांग और टॉमस रो भारत आए। ठीक है, चलिए बता देते हैं। 399 ईस्वी में फाहियान आए थे। ठीक, चार और आपके वेंगसांग आए थे 600 ईस्वी पूर्व, और टॉमस रो जो आधुनिक भारत से संबंधित हैं ये 1616 में भारत आए। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में। ठीक है, कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को हुआ था। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? डलहौजी। बी नंबर, सरल प्रश्न आया था। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी थे आपके, बी नंबर ऑप्शन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण की इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? साइमन कमीशन आया भारत में कब? 1928 में आया। ये लिखा है 1928, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था आपके, बी नंबर ऑप्शन, लाहौर में। नेक्स्ट देखेंगे, मिलान करना है आपको पार्टियों से और उनके स्थापना करने वालों से। क्या होगा आंसर? देखिए इसमें आएगा आपका बी आएगा। ठीक है, बी आंसर है। कैसे है? पहले का दूसरा है इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला। मित्र मेला किसने है? मित्र मेला का है ये आपका वी.डी. सावरकर, और होम रूल लीग एनी बेसेंट। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? किसने किया था? ये किया था सी जिन्ना ने किया था। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? कौन सा शामिल था? तो ये आपका डी है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना? तो ये बना सबका बी, कृष्णा नदी पर। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई माउंट एवरेस्ट पर? तो ये हुई थी आपकी, बी ऑप्शन है, 1953 में। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम भरतपुर में क्या स्थित है? तो भरतपुर में आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर राजस्थान में है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत बताना था। तो ये स्रोत है आपका एक नंबर है दिल्ली और राजहरा में। ठीक है, दिल्ली और राजहरा में दर्रे दिए गए थे और उनके स्थान दिए गए थे। सही जोड़ा सुमेलित करना था। ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा सही नहीं है पूछा गया था ना, तो ये बी नंबर है। 2 और 3 देखिए, ये 2 गलत है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, और थांगा ला नीतिपास लिपुलेख हिमाचल में नहीं है। ठीक, देखिए जोजिला बुर्जिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। ठीक, ये तो जोजिला बुर्जिल ये सही है, और बारा लापचा ला सिप कीला दर्रा ये है हिमाचल में। ये जो है ना, ये इधर एक्चुअली में स्थित है। और है थांगाला नीतिपास एवं लिपुलेख दर्रा, ये है उत्तराखंड में। ये जो है ना, ये उत्तराखंड में है। तो दूसरा और तीसरा गलत है। और बाकी नाथुला और जिलेप्सा सिक्किम में, ये तो सही है। तो 2 और 3 नंबर ऑप्शन आपका गलत है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है? तो ये आपका सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति।
भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? वो है आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का दूसरा कौन है? तो दूसरा है आपका, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम पूछा गया है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र है। कृषि आती है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। निर्माण विनिर्माण आता है द्वितीयक में, और जितनी सेवाएं हैं, हाँ, सर्विस करना, नौकरी करना सेवा ही है। रेल है, किसी भी विभाग में सेवा करना, ये तृतीयक क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आर्थिक सुधार 1991 के में कौन प्रधानमंत्री थे? जब 1991 में आर्थिक सुधार हुए तो उस समय देखिए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव आर्थिक सुधारों को लाने वाले प्रधानमंत्री थे देश में। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, नोट कर लीजिए। केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची रट डालिए, कौन सा किस सूची में है। एक प्रश्न मिल जाएगा 23 में, पेट 23 में आपको मिलेगा। तो इसमें आपकी हो जाएगी क्या? डी ऑप्शन, दंड प्रक्रिया संहिता। ये राज्य सूची में नहीं है, ये केंद्र सूची का मामला है, ठीक है। क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ठीक है। क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय किसके द्वारा प्रदान किया जाता है भारत के? तो ये है आपका भारत के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं। सी ऑप्शन। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? कौन करता है निर्देशित? तो ये करता है आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये देखिए पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था, ए नंबर ऑप्शन आपका है बलवंत राय मेहता कमेटी ने। किस वर्ष में रखा था? 1957 में। नेक्स्ट देखिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है स्विच बंद होने पर, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई है बी। नींबू का खट्टा इनमें से किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो नींबू खट्टा होता है किसकी उपस्थिति कारण? यह होता है आपका साइट्रिक अम्ल के कारण, ठीक। कर्कटजनक रसायन में होता है, क्या होता है कर्कटजनक रसायन में? तो ये होता है आपका सी, कैंसर। त्वचा के ऊपरी भाग को कहते हैं हम क्या? अधिचर्म कहते हैं, एपिडर्मिस। चलिए सरलीकरण के कुछ प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, 2-3 प्रश्न। ये सिंप्लीफिकेशन का है, तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ए का आएगा, ठीक। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो कितने 1/8 हैं आप करेंगे आंसर तो आएगा 300। नेक्स्ट देखिए 361/102.4, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आंसर आपका C 29/32 आएगा। एक चलिए एक प्रश्न देखिए, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण आधा प्रतिशत वार्षिक दर घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो 3 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत होगा हमारी डी, क्या आएगा? 10.08। एक औसत देख लिए, 13 परिणामों का औसत 68 है, तो पहले 7 का है 66, आखिरी 7 का है 70। सेम इसी प्रकार के प्रश्न 22 में आए हैं, 2022 में औसत पे आधारित, तो ए आपका होगा आंसर। तीक्ष्ण का विलोम पूछा गया था, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? कुंठित होगा। गजवदन किसको कहेंगे? हम कहेंगे गणपति को कहेंगे, ठीक है, गणेश जी को कहेंगे। लंबोदर, विनायक, विघ्नेश, गजवदन, गणपति, ये सब हैं सी नंबर ऑप्शन में। कांटों से भरा हुआ को क्या कहेंगे? कांटों से भरा हुआ को बोलते हैं हम डी, कंटकाकीर्ण, डी है ऑप्शन। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का क्या अर्थ है?
सरल है डी, उचित निर्णय करना। उचित वर्तनी कौन सी, बहिष्कार कैसे लिखा जाएगा, ये लिखेंगे सी, सरल प्रश्न था। और अब इंग्लिश का एक पैसेज आएगा, 5 प्रश्न आएंगे इंग्लिश के। चलिए पैसेज देखेंगे। आई क्लिम्ड इन टू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैक ब्लैंकेट, फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट बर्नड स्ट्रिक्टली नियर द डोर। कबीर सोने चला गया बिस्तर में और उस सोने से पहले उसने जो लाइट जल रही थी गेट के पास उसको बंद किया। आई ले स्टिल लाइंग टू गेट टू स्लीप बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल एंड सून आई सेट अप इन ए बेड पीरिंग इन टू द डार्कनेस। लेकिन जल्दी वो उठ के ढकने लगा अंधकार में। और क्या हुआ, ओकेजनली ग्लेंसिंग एट द राउंड विंडो इन द साइड ऑफ द शिप, और खिड़की से बाहर देखने लगा जहाज को, विच सीम्ड लाइक ए प्लेट सस्पेंडेड इन द डार्कनेस। ठीक है। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, आई मस्ट हैव सैट लाइक दिस, इस तरह से बैठा रहा वो सिकुड़ा हुआ। आई वॉज सडनली राउज्ड बाई ए ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, ठंडी हवाएं चल रही थी और काँप रहा था। जम्प्ड आउट ऑफ बेड नॉट हैविंग अलाउड फॉर द मोशन ऑफ द शिप। आई वॉज इंस्टेंटली थ्रोन वायलेंटली अक्रॉस द रूम, एकदम से वो कमरे से बाहर चला गया। ठीक, तो क्या है ऑप्शन इस प्रश्न इसका, द ऑथर सैट पीरिंग इनटू द डार्कनेस, बैठा रहा वो अंधकार में, क्या करने के लिए, डी ऑप्शन, क्योंकि वो डरा हुआ था। ठीक है, वो काँप रहा था, डर रहा था। अगला है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, कूद गया बिस्तर के बाहर, क्यों कूद गया वो, इसका है सी, ए कोल्ड ब्रीज, क्योंकि अचानक से उसकी एक ठंडा हवा का झोंका उसके गलों के पास से आया। चलिए विद्यार्थी कुछ प्रश्न और देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, सबसे पहले उसने क्या किया, 43 का इसमें, क्लिम्बिंग इनटू द बेड, बेड में घुस गया था, पहले बेड में गया था ना। गिव प्राइड, प्राइड का बताना है, सिनोनिम क्या होगा, प्राइड का होगा गर्व होता है, डिग्निटी माने भी गर्व होता है, सी ऑप्शन। और क्या है, कीन माने होता है उत्सुक, इसका विलोम बताना था। और उत्सुक का मतलब होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कि जो चीज़ बिल्कुल डल हो, नीरस हो, उत्सुकता ना हो, ए। कुत्ता काटे तो रेबीज हो जाए, मच्छर काटे तो क्या हो जाए, मलेरिया। अगला है कौन सा सबसे अलग था ये बताना है। सूरवीर को छोड़कर अन्य सभी धार्मिक व्यक्ति हैं। इसमें इसको कंप्यूट्रॉन को लिखा हुआ है इस लैंग्वेज में। एडवांटेजेस को कैसे लिखेंगे, आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ हैं। ठीक है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हैं, रक्त संबंधी। एक प्रश्न मिलेगा आपको, या इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा बहन। ठीक, बहुत टफ नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे आराम से कर लेंगे। हैं 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को एक कैलेंडर का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें इसमें आएगा आपका ए ऑप्शन रविवार। उस राज्य का नाम बताना था जिसमें सभी निवासियों को स्वास्थ्य जीवन बीमा किस राज्य में 100% लोगों तक पहुंच गया है, तो देखिए राजस्थान में पहुंचा है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, ए मास्टर कार्ड। करंट अफेयर के लिए विद्यार्थियों हम बता रहे हैं बराबर पर डे क्लास चल रही है हमारे चैनल पे, डे नाइट क्लासेस पे, आप ज़रूर देखिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। ठीक, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। नमस्ते योग किसके द्वारा शुरू किया गया है, आयुष मंत्रालय द्वारा। कोरोना काल में भी सारी गाइडलाइंस आयुष मंत्रालय जारी करता था, स्वास्थ्य संबंधी निर्देश। ठीक है, तो योग भी आयुष मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसने भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया, किसको नामित किया गया था 2021 में, बी है आपका मरियम थंगवेलू, मरियप्पन थंगवेलू है। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई माह में एक सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है, क्या थी ब्याज दर, तो ये ब्याज दर थी आपकी ए नंबर ऑप्शन 7.6। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री, किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, उनका नाम है विद्या बालन, ऑप्शन नंबर डी। 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है,
तो वो है आपका डी ऑप्शन, जापान का। ठीक, जापान पासपोर्ट। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? डीएमके ने जीता। ठीक, अपडेट रहिए 2022 की घटनाओं और 23 से भी, 23 की 6 महीनों की इधर और उधर 22 की भी। ठीक, इसी से क्वेश्चन आएंगे पेट 23 में। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश शीर्ष पर है? वो है आपका आइसलैंड। सबसे ज़्यादा शांति है आइसलैंड में। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित शक्ति सशक्तिकरण योजना लागू की। किस राज्य सरकार ने लागू की? तो ये लागू की, देखिए ए नंबर, तेलंगाना ने शुरू की है। ठीक है, दलित सशक्तिकरण योजना। नेक्स्ट है, किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है आपका बी, भूटान को। ठीक, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद है सऊदी अरब की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, बी। राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी? वर्ष 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये आपका हेग में। खजुराहो की मूर्तियाँ कहाँ स्थित हैं? खजुराहो कहाँ हैं? ये है आपका छतरपुर, मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध नबकाले बारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। हरित ग्रह ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये आपकी बी जो है, नाइट्रोजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें एक और 2022 की पेट में भी पूछा गया है, तो ग्रीन हाउस गैसों से आता है क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक, ये सब हैं, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं नाइट्रोजन को छोड़कर। अर्जुन पुरस्कार अच्छा दिया जाता है किस किस फील्ड के लिए? खेल के लिए। चलिए, एक हिंदी का पैसेज दिया है, चलिए देख लेते हैं हिंदी का पैसेज। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तम और अस्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष, खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था एवं अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष तथा स्वतंत्र कमरियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिकों के रूप में आज हम जनतांत्रिकता एवं धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं सुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय भी स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। स्पृहणीय शब्द का अर्थ बताना है। यह है आपका एक प्राप्त करने योग्य जो चीज़ होती है उसको कहते हैं स्पृहणीय। ठीक, नेक्स्ट क्या है? गांधी जी गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? इसमें क्या बताया है? उसने बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था। ठीक है, अगला देखेंगे उप लेखक का उद्देश्य क्या है। उस गद्यांश को लिखने का क्या उद्देश्य है? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। धर्मनिरपेक्षता से क्या मतलब है? ए ऑप्शन है। कैसे माना जाए हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? कैसे माना जाएगा?
ये इसलिए माना जाएगा कि सभी वर्ग, जाति, धर्म और लोगों ने इसमें भाग लिया था। 2 हिंदी के गद्यांश आएंगे, एक हमने पढ़ा, दूसरा हम नहीं पढ़ेंगे, अगले बताएंगे, ठीक। तो ये पैसेज आप देख रहे हैं गद्यांश आपका, ठीक है। हमने 2 आएंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपके 2021 में जो गद्यांश आए थे इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका अभ्यास लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसकी, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए फिर हमने ये आपको 2021 का पेपर दिया और इसको हमने बताया आपके लिए 24 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का है 2021 का, ठीक। फिर चलिए मिलेंगे, नमस्कार।